अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त पौधे के बारे में बताऊंगा। सामने आपको नज़र आ रहा होगा और आप में से अक्सर इसको नहीं जानते होंगे, यानी इसका जो फल है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको तो हर कोई जानता है, लेकिन इस पौधे को शायद आप पहली मर्तबा देख रहे हो। ये किस चीज़ का पौधा है और इसका फल क्या होता है, कौन सा होता है, और ऐसा कौन सा इसका फल है कि जिसे हर शख्स जानता है लेकिन इस पौधे को बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जनाब, मैं आपको ज़्यादा तजस्सुस में नहीं रखूँगा। ये दरअसल तुखमलंग, एक जो छोटे छोटे दाने होते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, और हम अपनी मशरूबात में जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों में जब हम शरबत वगैरह बनाते हैं तो उस शरबत में तुखमलंग हम पंसार की दुकान से लेकर आते हैं और शरबत में मिलाकर उनको हम इस्तेमाल करते हैं, शरबत पीते हैं। तो ये उस तुखमलंग का पौधा है। तुखमलंग के जो फ़वाइद हैं वो तो आप जानते ही होंगे कि गर्मियों में इसका इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर है ये गर्मी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत के लिए ही इसका इस्तेमाल होता है और मशरूबात में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये इसका पौधा देखने में इस तरह लगता है, इसकी पत्तियां जो हैं वो इस तरह की हैं जैसे पुदीना होता है। मुझे किसी ने इसका बीज दिया था। इसके ये जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले इसके जो फूल हैं, ये फूल मुझे किसी ने खुश्क यानी दिए थे। तो मुझे उस वक़्त ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। मैं सिर्फ़ इसे एक पुदीना समझकर, बल्कि ग़ालिबन मुझे जिसने दिया था उसने भी यही कहा था कि ये एक और किस्म का पुदीना है, तो ये उसके फूल हैं, ये आप काश्त करें। तो जब मैंने इनको लगाया तो जब इसका ये पौधा उगा तो इसके पत्ते भी बिल्कुल पुदीने जैसे थे और इसके पत्तों की खुशबू बहुत प्यारी थी। और जिस तरह पुदीने के पत्तों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, इसी तरह इसके पत्तों की खुशबू बहुत प्यारी थी। और खुशबू के अंदर ये बात थी ख़ास तौर पर कि इसकी खुशबू ज़रा तेज़ है। यानी इसके दरख्त के पास अभी मैं खड़ा हूँ तो मुझे बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही यानी दिल को सुकून देने वाली, रूह को सुकून देने वाली इसकी खुशबू यहाँ पर आ रही है। और इसकी खुशबू यानी काफ़ी फासले तक आती है, जिस तरह वो चंबेली होती है या रात की रानी होती है, तो बिल्कुल उसी तरह इसकी खुशबू जो है काफ़ी फासले तक महसूस होती है। फिर इसके जो पत्ते थे, चूँकि हम इसको पुदीना समझ रहे थे, किसी और किस्म का पुदीना, किसी और नस्ल का पुदीना, इसलिए हम इसके पत्तों को, खुशबू भी बहुत प्यारी थी, हम चटनी में भी इस्तेमाल करते रहे और चटनी भी बहुत लजीज बनती रही इनके पत्तों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में हमें नहीं पता था, हमने इसे पुदीने की किसी कोई किस्म, कोई पुदीने की कोई और नस्ल समझकर हमने लगाया था। लेकिन अभी कल ये हुआ कि हमारे घर में कोई मेहमान आए, तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके घर में तुखमलंगा भी लगा हुआ है। तो हमने कहा कि ये तो पुदीने की कोई किस्म है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुखमलंग है। चुनाचे इसके जो ये आपको फूल नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो फूल हैं, उन्होंने इसको तोड़ा और इसमें से छोटे छोटे इसके जो दाने हैं उनको निकाल कर पानी में डाला, और वाक़तन वो उसी तरह फूल गए और पानी अपने अंदर जज्ब करके फिर हमें पता चला कि ये तो तुखमलंग है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर गार्डनिंग में ऐसा होता रहता है कि आप कोई चीज़ लगाते हैं और आप उसे कुछ और समझ रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ कुछ और होती है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, बल्कि यहाँ तक भी होता है कि आप कोई चीज़ नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं और नर्सरी वाले से आप पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो नर्सरी वाला आपको बताता है कि ये फ़लाँ चीज़ है, लेकिन हकीकत में उसे भी बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि मैं क्या चीज़ बेच रहा हूँ और क्या चीज़ है। लेकिन वो अपनी जहालत को छुपाने के लिए आपको फ़र्ज़ी सा कोई नाम बता देता है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैं नर्सरी से एक पौधा लेकर आया और मैंने नर्सरी वाले से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उसने मुझे कहा कि स्पाराग्राफ। अब मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया कि स्पाराग्राफ मैंने पहली दफ़ा नाम सुना था। तो मैंने नेट पर आकर सर्च किया, उर्दू में भी स्पाराग्राफ लिखा, इंग्लिश में भी स्पाराग्राफ लिखा, और फिर स्पाराग्राफ के स्पेलिंग बदल बदल के लिखे, एफ़ के साथ लिखा, पी एच के साथ लिखा, लेकिन स्पाराग्राफ के नाम से इंटरनेट पर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। तो जिससे मैं ये समझा कि ये शायद वैसे ही उसने अपनी तरफ से बता दिया, और ये भी हो सकता है, हम बदगुमानी नहीं करते, मुमकिन है कोई मकामी नाम हो इसका, लेकिन सही नाम स्पाराग्राफ के नाम से मुझे कोई चीज़ वहाँ पर इंटरनेट पर नहीं मिली।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पौधा जो है, इसके साथ फूल भी बड़े प्यारे लगते हैं, इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है और इसके पत्ते भी बड़े खुशबूदार हैं। इसके पत्तों की चटनी भी बनती है और इसकी खुशबू भी काफ़ी दूर दूर तक जाती है। फिर इसके बीज जो हैं, वो बीज तुखमलंग हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा इस पौधे की एक और खूबसूरती ये है कि ये दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। यानी इसको इसके अगर आप पत्तों को भी छोड़ दें, इसके फूलों को भी छोड़ दें, इसका बीज जो तुखमलंग है उसको भी आप छोड़ दें, इसकी खुशबू को भी आप एक तरफ रख दें, तो सिर्फ ये पौधा ही लगा हो तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। ये इस तरह एक गोल किस्म का ऐसे जो है बड़ा ही खूबसूरत इसका स्टाइल बनता है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मैंने लगाया है वही वैसे ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बीज फेंक दिया था और इस तरफ मैंने जो है कांटे भी रखे हुए हैं बकरियों से बचाने के लिए। यहाँ पर दरवाज़ा है साथ, बाज़ औक़ात बकरियाँ आ जाती हैं, और बीच में एक नीम का पौधा भी लगा हुआ है। वरना ये बहुत खूबसूरत इस तरह गोलाई के अंदर ये दरख्त जो है, इसका पौधा जो है वो बनता है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके जब ये फूल इसके साथ लगते हैं तो ये इसके जब अभी हरे होते हैं फूल, तो इनका रंग जो है ये कलेजी कलर का इनका रंग होता है, और जब ये थोड़े से खुश्क हो जाते हैं तो फिर इस तरह का इनका रंग हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये वाले जो इसके फूल हैं ये बहुत ही तकरीबन खुश्क हो चुके हैं। तो इनको भी मैं थोड़ा सा तोड़ता हूँ, और तोड़ के इनके अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके अंदर से क्या निकलता है। ये एक फूल है छोटा सा, इसको मैं दबाता हूँ तो देखिए इसके अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो काले रंग का दाने हैं इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से ये तुखमलंग के दाने जो हैं वो काले रंग के वो निकल गए हैं। तो ये मैं काफ़ी सारे निकाल कर इनको मैं पानी में डालकर आपको दिखाता हूँ कि ये कितना फूलते हैं और कितना पानी अपने अंदर जज़ब करते हैं। ये चंद एक दाने मैंने पानी में डाले हैं अभी इस तुखमलंगा के। देखने में ये आम बाज़ारी जो होते हैं उससे छोटे छोटे दाने हैं, बिल्कुल बारीक से और बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं। और इनको मैंने भी पानी में डाला है, तो थोड़ी देर बाद इनको देखेंगे कि कितने ये फूल जाते हैं और अपने अंदर कितना पानी ये जज़ब करते हैं। थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो ये कुछ देर के बाद 3-4 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसके दाने जो हैं काफ़ी सारे फूल चुके हैं। और इन तुखमलंग जो होते हैं इनमें एक मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, बाज़ ज़रा बड़े दाने होते हैं, बाज़ के छोटे होते हैं। तो ये छोटी किस्म के दाने हैं, यानी इनके साइज़ जो है वो छोटा होता है। बाज़ार में जो आमतौर पर मिलते हैं वो उनका साइज़ ज़रा बड़ा होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।